जी हमने प्रीवियस वीडियो में राउल्ट्स लॉ को जान लिया है और हम लोग ये भी जानते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और गैस लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ इन लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये हमने ले लिया, एक सॉल्यूशन हो गया और इस सॉल्यूशन में आपको मान लीजिए कि दो तरह के लिक्विड है। तो ये मैंने एक लिक्विड बना दिया जिसको मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे लाइनिंग के थ्रू दिखाया है और दूसरा जो लिक्विड इसके अंदर है उसको मैं छोटे छोटे लाइनिंग या डॉट्स के द्वारा दिखा रहा हूं। तो इस दो तरह के यहाँ पे लिक्विड है। तो अब मान लीजिए कि दो लिक्विड हमने ले लिया, एक लिक्विड ले लिया ए और दूसरा लिक्विड हमने ले लिया बी। ये दो तरह के लिक्विड है जिनको हमने मिक्स कर दिया। अब ये जो ए और बी दो लिक्विड्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो ये दोनों ही अगर वोलेटाइल हैं तो दोनों के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा, करेक्ट। ये क्लोज्ड कंटेनर की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। तो दोनों के द्वारा वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो सपोज कि ए जो लिक्विड है पहला, इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो पीए है और जो दूसरा है उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है वो पीबी है। अब डेफिनेटली अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं तो दोनों को एक पर्टिकुलर अमाउंट में आप ले रहे होंगे। तो मान लीजिए कि जो पहला लिक्विड है वो ए, उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो XA है और दूसरा जो है उसका मोल फ्रैक्शन है वो XB है। ओके, तो अब यहां पर आप जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ, बाय राउल्ट्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, तो हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ए कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो PA विल बी प्रोपोर्शनल टू XA और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि PB इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू XB। अब यहां पे आगे बढ़ाएं तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी हम लोग कांस्टेंट लेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो उससे क्या होगा कि ये एक इक्वेशन बन जाएगा और यहां पे मैं आपको बताऊं कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू P नॉट, PA नॉट। अब ये PA नॉट क्या है, तो PA नॉट जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द प्योर फॉर्म। तो पहला जो कंपोनेंट A है, अगर आप उसको वेपर प्रेशर उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में ले लें तो वो होगा PA नॉट और उसको हम लोग एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। अब यहां पर डाल्टन्स लॉ यूज होगा, डाल्टन्स लॉ जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की हेल्प से हम लोग जानते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा P टोटल दैट विल बी इक्वल टू PA प्लस PB। अब यहां पर PA की जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। यहां पे PA की वैल्यू है PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। साथ में आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे 1 आता है। तो इसको अगर आप आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA। या फिर आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट 1 माइनस PB नॉट XB। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के टर्म में लाया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप इसको एक मैथमेटिकली आप समझने की कोशिश करें तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन जैसा यहां पे फील होगा। इसको अगर आप आगे प्रोसीड करें, थोड़ा सा इसको आगे देख लें तो ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB। आगे प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। तो आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जैसा हम लोगों को मिल रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें कि y जो है वो टोटल वेपर प्रेशर है और x जो है वो आप मोल फ्रैक्शन के रूप में देख सकते हैं
और बाकी एम जो है वो पीबी नॉट, पी माइनस पीए नॉट, सी जो है वो पीए नॉट है। तो यहां पर आप देखें कि अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि अगर मोल फ्रैक्शन को अगर आप ले लें एक्स एक्सिस पे किसी भी एक कंपोनेंट के, और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ऑन द वाई एक्सिस पे ले लें, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें कि ये जो होगा यहां से लेकर यहां तक ये पीए नॉट होगा फॉर दिस केस। ओके, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि राउल्ट्स लॉ का लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में क्या एप्लीकेशन है। इससे आप क्या क्या रिजल्ट निकालते हैं? तो पहला तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से उसको रिलेट किया जा सकता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बारे में। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।